दोस्तों यदि आप जीरो से कंप्लीट मीम कॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लर्न करके हमारे डेली गोल को फॉलो करना चाहते हो और हमारे इन्वेस्टिंग रिसर्च का एक्सेस भी चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज के हमारा दोस्तों एपिसोड का टॉपिक रहेगा क्रिप्टो डिपॉजिट्स। क्रिप्टो डिपॉजिट के बारे में बात करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा क्रिप्टो डिपॉजिट होता क्या है, क्योंकि यदि आप क्रिप्टो में नए हो तो आने वाले टाइम में आप क्रिप्टो डिपॉजिट ये वर्ड जरूर सुनोगे। क्रिप्टो डिपॉजिट दोस्तों यदि मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो आपका XYZ क्रिप्टो आपके डिजिटल वॉलेट से या फिर आपके हार्डवेयर वॉलेट से यदि आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते हो या फिर आपके क्रिप्टो को आप आपके वॉलेट से, आपके पर्टिकुलर वॉलेट से आप एक्सचेंज पे जब कह लीजिए ट्रांसफर करते हो तो उसे कहते हैं क्रिप्टो डिपॉजिट। आपने क्रिप्टो डिपॉजिट किया। अब ये वर्ड दोस्तों मेजोरिटी कहाँ पे यूज होता है ना, ये ध्यान से समझना ताकि फिर आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारी दोस्तों कह लीजिए क्रिप्टो रिगार्डिंग जो कंपनीज है, जो XYZ क्रिप्टो रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म है, वो पैसा अर्न करते, वो प्लेटफॉर्म है ना, तो वो पैसा अर्न करते इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे क्रिप्टो। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक वेबसाइट है pump.fun, तो वहाँ पे नए नए मीम कॉइन लॉन्च होते हैं। तो नए नए दोस्तों जितने भी मीम कॉइन लॉन्च होते हैं तो वो मीम कॉइन लॉन्च करने के लिए जो भी करना चाहता है तो उनको एक अमाउंट ऑफ सोल पे करना पड़ता है। तो सोलाना यानी कि सोल एक क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे, तो वो सोल के तौर पे प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, पैसा अर्न कर रहा है। अब ऐसे तो लाखों लोग हैं जो मंथली बेसिस पे अपना कह लीजिए क्रिप्टो क्या करते हैं, अपना मीम कॉइन क्रिएट करते हैं, तो वो सब सोल के रूप में ना वो प्लेटफॉर्म के पास पैसा आ रहा है। अब ट्रेडिंग भी दोस्तों बहुत सारे इस टाइप की वेबसाइट पे होती है, बहुत सारे जो वॉलेट है वहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है। तो एवरी बाई सेल पे, एवरी ट्रेडिंग पे आप देखोगे फीस, हर जगह पे ना एक वर्ड दोस्तों यूज होता है फीस, कि इतनी सोलाना लगेगा, इतना फीस लगेगा। तो ये सारे फीस दोस्तों डिपेंडिंग ऑन द चेन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि आपका कोई वॉलेट है जैसे कि फैंटम वॉलेट हो तो वहाँ पे एज ऑफ फीस सोलाना यूज होता है। तो pump.fun वेबसाइट है तो वो भी सोलाना का यूज करे, क्योंकि वो सोलाना ब्लॉकचेन पे, सोलाना इकोसिस्टम पे बना हुआ प्लेटफॉर्म है। तो वो सोलाना के तौर पे फीस अर्न करते हैं। अब ये फीस ना दोस्तों उनके वॉलेट में स्टोर होती है। एज ऑफ एग्जाम्पल यदि मैं बताऊँ तो pump.fun दोस्तों जो वेबसाइट है उनके पास एक साल में अभी के टाइम पे इन दिस ईयर मोर देन $500 मिलियन वर्थ के यहाँ पे सोलाना इकट्ठा हुए। $500 मिलियन वर्थ के उन्होंने कमीशन के तौर पे सोलाना अर्न किए INR के 4,500 करोड़, 4,500 करोड़। अब ये सोलाना तो दोस्तों उनके डिजिटल वॉलेट में पड़े हुए। अब फिर क्या करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपने ये डिजिटल वॉलेट को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि अब उन्हें वो सोलाना बेचने हैं और रियल फियाट या फिर लिक्विड में पैसा चाहिए, तो उन्हें कनेक्ट करके सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कोई और बायर रेडी है उनको वो बेच देते हैं। ये सब कुछ दोस्तों यदि आप नहीं जानते हो ना, बिल्कुल जीरो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। यदि आप हमारे साथ जुड़ोगे ना तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो अकाउंट क्रिएशन से सब सिखा भी देंगे। अदरवाइज आप ये सब प्रोसेस जानते हो। तो यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट पे हम वापस बैक टू टॉपिक आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस हिसाब से दोस्तों क्रिप्टो डिपॉजिट काम करती है। तो क्रिप्टो कंप्लीट दोस्तों इकोसिस्टम है ना, मैंने तो एक वेबसाइट बताई, तो यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ ऐसी प्रोडक्ट है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो क्रिप्टो के फॉर्म में कमीशन चार्ज करते हैं या फिर क्रिप्टो के फॉर्म में फीस चार्ज करते हैं। तो वो जो फीस इवन मिलियंस ऑफ डॉलर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ के उनके पास XYZ क्रिप्टो एसेट्स होते हैं। अब कंपनी सिर्फ क्रिप्टो पे यहाँ पे रिलायबल नहीं करती, कंपनी को भी थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ फियाट चाहिए। तो वो पैसा फियाट लेने के लिए वो क्रिप्टो उन्हें किसी को बेचना तो पड़ेगा ना, तब वो क्रिप्टो को डिपॉजिट करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। और दुनिया में दोस्तों बहुत सारे मोर देन 250 प्लस सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। 2-5 बड़े लेवल पे बाइनेंस जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी है। डिपॉजिट करने का मतलब है अब क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, तो अब वो क्रिप्टो अवेलेबल फॉर दी सेल है। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट का सिंपल सा फंडा है। क्रिप्टो डिपॉजिट दोस्तों यहाँ पे बहुत बार ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि XYZ नंबर में जो अर्ली इन्वेस्टर थे बिटकॉइन के, तो इधर इथेरियम के, बिटकॉइन के, तो उन्होंने वो अपना बिटकॉइन निकाल के अपने हार्डवेयर वॉलेट में डाल दिया था। तो उनके पास हार्डवेयर वॉलेट जैसे कि लेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट में यहाँ पे उनके बिटकॉइन स्टोर होते हैं। तो यदि उन्हें वो बेचना है तो हार्डवेयर वॉलेट में पड़ा हुआ बिटकॉइन जस्ट लाइक ए गोल्ड है,
तो उन्हें बेचने के लिए वो बिटकॉइन बेच के फियाट मनी के लिए वो हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ता है किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्रिप्टो को डिपॉजिट करना। तो ये मेन पर्पस दोस्तों जो क्रिप्टो डिपॉजिट का है ना, वो मेन पर्पस यही है कि बहुत बड़ी कंपनीज है दोस्तों, वो पैसा यहाँ पे जो क्रिप्टो यहाँ पे इकोसिस्टम में काम कर रही है ना, वो क्रिप्टो के किसी एसेट के फॉर्म में ही कमीशन या फिर फीस चार्ज करती है, पैसा कमाती है। तो उनको अपने कह लीजिए क्रिप्टो को बेच के यदि फियाट मनी चाहिए तो उन्हें क्रिप्टो डिपॉजिट करना होता है। तो ये सिंपल सा क्रिप्टो डिपॉजिट का दोस्तों फंडामेंटल है। मैंने अभी आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि जब आप क्रिप्टो में आगे बढ़ोगे तो आप बहुत बार ये वर्ड सुनोगे कि XYZ यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने इतना क्रिप्टो डिपॉजिट किया ये प्लेटफॉर्म पे। तो आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि इसका क्या मतलब है कि ये XYZ यहाँ पे वेबसाइट ने, XYZ ये प्लेटफॉर्म ने इतना क्रिप्टो डिपॉजिट किया ये एक्सचेंज पे। तो इसका सीधा सा मतलब है कमाया हुआ क्रिप्टो यहाँ पे फियाट में कन्वर्ट करने के लिए किसी को तो बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए बायर कहाँ है? बायर हमेशा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल होते हैं। तो उनको बेच के ही वो फियाट यहाँ पे ले सकते हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।